Morning students, I again before you, Dikya Charji from Saraswati Vidya Mandir, Srinagar, Sitamarhi. In class 10, today's topic is raise diagram through the convex lens. यहाँ में कुछ फिगर बना करके रखे हैं 1, 2, 3. Here are 3 figures. You are seeing. The first one is the ray, incident ray refract from focus. यहां से जब फोकस से गुजरता है रिफ्रैक्शन के बाद इंसिडेंट रे कन्वेक्स लेंस में जब फोकस से गुजरे, ये कहां से चला? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. इंसिडेंट रे जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, एक्स वाई इज कॉल्ड द पैरेलल एक्सिस. ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जब इंसिडेंट रे चलेगा, वह कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा. याद कर लीजिएगा कि व्हेन द इंसिडेंट रे comes to the parallel of principal axis, then it passes through the focus of the convex lens. याद हो गया फर्स्ट. आफ्टर दैट ये सेकेंड फिगर जो हमने बनाया, इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं. ऑप्टिकल सेंटर कहने का मतलब हो गया कि यह इसको अगर हम कर्व करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों साइड से ऐसे कर्व बन जाता है और ये इसका सेंटर हो जाता है. इसलिए We call it optical center या ऑप्टिक सेंटर शॉर्टली. अगर ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे अगर क्रॉस करता है, ऑप्टिकल सेंटर से अगर इंसिडेंट रे क्रॉस करता है, तो यह क्या होता है कि उसी रास्ते में फिर रिफ्रैक्ट हो जाता है. यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बनता है आफ्टर रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन में किसी न किसी प्रकार का एंगल बनना आवश्यक है. तो इस स्थिति में जब ऑप्टिकल सेंटर से ये क्या होता है कि पास करेगा, when the incident ray passes through the optic center, then it refracts in same path. यह सेम पाथ में रिफ्लेक्ट करता है. In this situation, the angle made from the rays is 0 degree. After that, in third situation, the incident ray passes through the focus of the principal axis. ये principal axis के focus से अगर पास करेगा, then it refracts towards the left side. This is the left side and this is the right side. Left side ये passes किया इस साइड में, लेफ्ट साइड में, and parallel to the principal axis. यह principal axis के पैरेलल में क्या करेगा कि पास करेगा, चलता हुआ चला जाएगा. तो ये तीसरा कंडीशन हो गया कि इंसिडेंट रे अगर फोकस से होकर के गुजरता है, तो यह आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में गुजरता हुआ बाहर चला जाता है. ये 3 कंडीशन हमने आपको बताया. इसी 3 कंडीशन पर 6 सिचुएशंस होते हैं जो इमेज फॉर्मेशन के होते हैं, जिससे हम इमेज ऑब्टेन करते हैं. इमेज ऑब्टेन करने के लिए दैट इज द फर्स्ट सिचुएशन बिटवीन. अब ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? तो ऑब्जेक्ट की स्थिति जो बनेगी, यहाँ पॉइंट अगर देता हूँ, ये F है, यहाँ अगर 2F मान लेते हैं, ठीक है, तो ये पोर्शन बियॉन्ड द 2F हो गया. अब यहाँ पर एक सिचुएशन देख लीजिए. यहाँ पर मैंने एक लेंस बना लिया. ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. इमेजिनरी लाइन से इसको हम क्या करते हैं कि दोनों एज को मीट कराते हैं. दिस इज द इमेजिनरी लाइन. कभी भी फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में अगर इस प्रकार का लाइन कहीं देखने को मिले, दिस इज द इमेजिनरी लाइन. तो इमेजिनरी लाइन से इसको हम क्या करते हैं कि मीट कराते हैं. आफ्टर दैट दिस सेंटर इज कॉल्ड द ऑप्टिक सेंटर. हियर इज द F and here is the 2F and this portion is the beyond the 2F. अब सिचुएशन जो है बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड F. हियर वी हैव द ऑप्टिकल सेंटर एंड हियर इज द F. अब इसके बीच में वस्तु होना चाहिए. ये फर्स्ट कंडीशन हमारा शो किया.
सेकंड कंडीशन शो करता है कि ऑन एफ वस्तु का होना चाहिए, एफ पे होना चाहिए। इस सबको आप लोग क्या करेंगे कि इंडिकेट कर लेंगे, इंडिकेट कर लेंगे, समझने में आसानी होगी। तीसरा कंडीशन है बिटवीन एफ एंड 2f, एफ और 2f के बीच में हो वस्तु, वस्तु को कहाँ रखना है, एफ और 2f के बीच में रखना है। ये थर्ड हो गया। फोर्थ हो गया ऑन 2f, 2f पर रखना है वस्तु को, 2f पर डाल दिए। इसके बाद में बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f मतलब इसके पीछे यहाँ पे डाल दिए। ये सब हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आफ्टर दैट लास्ट है एट इंफिनिटी, अब कहीं भी है इंफिनिटी पे है ना, ये कहाँ है इंफिनिटी पे है। हम इसको नहीं देख रहे हैं कि वस्तु कहाँ है, बट इसका इमेज हमको प्राप्त करना है। तो ये सब कंडीशन के बारे में फिर हम लोग क्या करेंगे कि अगले क्लास में देखेंगे। फिलहाल फिर से मैं एक बार इसको आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ हमारा ऑप्टिक सेंटर हो गया और यहाँ हमारा एफ हो गया। दिस इज द लेफ्ट साइड, दिस इज द राइट साइड। रेस कोई भी चलता है तो राइट साइड से ही चलता है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, याद कर लेंगे। तो राइट से लेफ्ट की तरफ चला। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पे अगर कोई इंसिडेंट रे है या कहां से क्रॉस करेगा, एफ से क्रॉस करेगा, मतलब फोकस से। सेकेंड है कि अगर ऑप्टिक सेंटर से कोई रेस अगर क्रॉस करता है तो सेम पाथ में रिफ्लेक्ट हो जाता है। थर्ड है कि अगर फोकस से अगर कोई इंसिडेंट रे क्रॉस करे तो यह प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बाहर निकलता है, गुजरता है। अब इमेज फॉर्मेशन के 6 कंडीशंस हमारे पास होते हैं। ये 6 कंडीशन में ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, उसके लिए एक फिगर मैंने बनाया। ऑब्जेक्ट जब भी रखते हैं तो राइट साइड ऑफ द लेंस, ऑब्जेक्ट जब भी रखते हैं तो राइट साइड ऑफ द लेंस। तो सभी ऑब्जेक्ट को हमने राइट साइड पे रख दिया है। एफ पर है, 2f पर है, एफ और o के बीच में है, एफ और 2f के बीच में है, 2f के पीछे है और इंफिनिटी पर है। तो अब इसको हम लोग फिर अगले क्लास में देखेंगे कि इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।